निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है मॉड्यूल 17 कोविड-19 परिदृश्य विद्यालयी शिक्षा में चुनौतियां। हम इस प्रशिक्षण में मॉड्यूल 17 के तृतीय सत्र विद्यालय पुनः खोले जाने पर विद्यालय अवधि के दौरान अनुसरण किए जाने वाले अभ्यास पर चर्चा करेंगे। आइए अब जानते हैं इस सत्र के प्रशिक्षण प्रतिफल। परंपरागत विद्यालयी शिक्षा में परिवर्तन से परिचित हो सकेंगे। परंपरागत विद्यालयी शिक्षण व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता को जान सकेंगे। विद्यालय में प्रवेश के समय बरती जाने वाली सावधानियों का अनुभव कर सकेंगे। विद्यालय में प्रार्थना सभा की व्यवस्था में परिवर्तन से परिचित हो सकेंगे। कक्षा कक्ष की बैठक व्यवस्था में परिवर्तन का अनुभव कर सकेंगे। मध्यांतर में आवश्यक व्यवस्था में परिवर्तन का अनुभव कर सकेंगे। विद्यालय में अन्य पाठ्येतर क्रियाकलापों की व्यवस्था में परिवर्तन को जान सकेंगे। छुट्टी के समय में विद्यालयी व्यवस्था में परिवर्तन का अनुभव कर सकेंगे। नियमित निगरानी हेतु विभिन्न दलों का गठन को जान सकेंगे। नियमित परामर्श व स्वास्थ्य परीक्षण का अनुभव कर सकेंगे। इस प्रशिक्षण सत्र के मुख्य प्रशिक्षण बिंदु: 1. परंपरागत विद्यालयी शिक्षा में परिवर्तन। 2. परंपरागत विद्यालयी शिक्षण व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता। 3. विद्यालय में प्रवेश के समय बरती जाने वाली सावधानियां। 4. विद्यालय में प्रार्थना सभा की व्यवस्था में परिवर्तन। 5. कक्षा कक्ष की बैठक व्यवस्था में परिवर्तन। 6. मध्यांतर में आवश्यक व्यवस्था में परिवर्तन। 7. विद्यालय में अन्य पाठ्येतर क्रियाकलापों की व्यवस्था में परिवर्तन। 8. छुट्टी के समय में विद्यालयी व्यवस्था में परिवर्तन। 9. नियमित निगरानी हेतु विभिन्न दलों का गठन। 10. नियमित परामर्श व स्वास्थ्य परीक्षण। कोरोना संकट से पूर्व विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन। सुचारू कक्षा कक्ष शिक्षण। कोविड-19 के समय विद्यालय खोले जाने के दौरान कक्षा कक्ष शिक्षण तो प्रारंभ हो जाएगा, किंतु शिक्षण के दौरान पर्याप्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। वह सरकार द्वारा जारी सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। अन्य पाठ्येतर क्रियाकलाप। पाठ्येतर क्रियाकलाप पाठ्यक्रम के साथ चलने वाली या पाठ्यक्रम का अनुसरण करने वाली गतिविधियां हैं। पेंटिंग, खेल क्विज, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, गायन, वादन, रंगोली, योग आदि पाठ्येतर क्रियाकलापों को शामिल किया जाए। शिक्षा के लिए विशिष्ट वातावरण का निर्माण। विद्यालय पुनः खोले जाने पर शिक्षा के लिए विशिष्ट वातावरण का निर्माण करना होगा। विद्यालय परिसर को अच्छी तरह सैनिटाइज करना होगा। फर्नीचर, हैंडपंप, शौचालय आदि निरंतर प्रयोग में आने वाली समस्त वस्तुओं व स्थलों को भी निश्चित समय अंतराल पर सैनिटाइज करने की व्यवस्था करनी होगी। विद्यालयी शिक्षण व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता। कोविड-19 के संक्रमण का खतरा। कोविड-19 इस समय एक महामारी का रूप ले चुका है। हमारे परिवेश में कई क्षेत्रों में
इसका संक्रमण बहुत तेजी से फैला है। चूंकि विद्यालय पुनः खोले जाने के उपरांत प्रतिदिन शिक्षक व छात्र एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, जिससे उनमें संक्रमण का खतरा बना रहेगा। सामाजिक दूरी के पालन की बाध्यता। कोविड-19 का अभी तक कोई निश्चित उपचार नहीं है। इससे बचने का एकमात्र उपाय सावधानी ही है। अतः विद्यालय अवधि के दौरान सभी छात्र, शिक्षक व कर्मचारियों को उचित शारीरिक दूरी रखना अनिवार्य होगा। सामूहिक क्रियाकलापों पर रोक। सामूहिक क्रियाकलाप एक व्यवस्थित एवं सक्रिय शिक्षण विधा है जो छात्रों को छोटे समूहों में मिलकर कार्य करने एवं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करती है। कोविड-19 से पूर्व विद्यालय में छात्र कई सामूहिक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते थे, जैसे गृहशिल्प विषय के अंतर्गत खाना बनाना, सिलाई, कढ़ाई आदि। इस प्रकार के सभी क्रियाकलापों पर वर्तमान समय में पूर्णतः रोक लगानी होगी। समूहों में खेले जाने वाले खेल जैसे कबड्डी, खो खो आदि पर भी रोक लगानी होगी। विद्यालय में प्रवेश के समय बरती जाने वाली सावधानियां। आइए अब हम विद्यालय में प्रवेश के समय बरती जाने वाली सावधानियों पर चर्चा करते हैं। विद्यालय के प्रवेश द्वार पर स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था। विद्यालय में प्रवेश करते समय प्रत्येक शिक्षक, कर्मचारी व छात्र का प्रतिदिन स्वास्थ्य परीक्षण करने की व्यवस्था करनी होगी। प्रवेश के समय जांच दल द्वारा गहन निरीक्षण। विद्यालय में प्रवेश करते समय सभी शिक्षक, कर्मचारी व छात्रों का गहन निरीक्षण करना होगा ताकि कोई संक्रमित व्यक्ति विद्यालय परिसर में प्रवेश न कर सके। बिना मास्क पहने विद्यालय परिसर में प्रवेश पर रोक। विद्यालय में प्रवेश के समय मास्क धारण को अनिवार्य किया जाएगा। बिना मास्क पहने किसी भी आगंतुक, छात्र या शिक्षक को विद्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। उचित सामाजिक दूरी के अनुपालन की अनिवार्यता। विद्यालय परिसर में प्रवेश के समय से लेकर कक्षीय शिक्षण, सामूहिक क्रियाकलाप, शौचालय व हैंडपंप प्रयोग एवं छुट्टी के समय तक उचित सामाजिक दूरी का अनुपालन अनिवार्यता करना होगा। हैंड वॉश, सैनिटाइजेशन की समुचित व्यवस्था। विद्यालय परिसर में प्रवेश द्वार, शौचालय, हैंडपंप व प्रत्येक कक्ष में सैनिटाइजर अथवा हैंड वॉश की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। विद्यालय में प्रार्थना सभा की व्यवस्था में परिवर्तन। प्रार्थना सभा प्रत्येक विद्यालय में प्रतिदिन होने वाली प्रथम सामूहिक गतिविधि है। प्रार्थना स्थल पर बच्चे के सर्वांगीण विकास हेतु गतिविधियों का आयोजन किया जाता है और जिनका प्रभाव बच्चे पर बहुत पड़ता है। इसलिए प्रार्थना स्थल पर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जैसे उचित दूरी का अनुपालन। प्रतिदिन प्रार्थना स्थल पर प्रत्येक छात्र व शिक्षक द्वारा उचित दूरी का अनुपालन अनिवार्यता किया जाए। उनमें कम से कम 6 फीट की दूरी का अंतर रहे। कोविड-19 के प्रति जागरूकता। प्रार्थना स्थल पर ही प्रतिदिन बच्चों को कोविड-19 के प्रति जागरूक किया जाए। उन्हें कोविड-19 से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएं प्रदान की जाए।
योग व पीटी का अभ्यास मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य हेतु प्रतिदिन योगा व पीटी का अभ्यास कराया जाए। कक्षा कक्ष की बैठक व्यवस्था में परिवर्तन। कक्षा कक्ष की बैठक व्यवस्था में जो परिवर्तन करने हैं वो इस प्रकार हैं। कक्षा में एक बेंच एक बच्चा व्यवस्था। कक्षा कक्ष में प्रत्येक छात्र को उचित दूरी पर बिठाया जाए। यदि कक्षा में फर्नीचर की उपलब्धता है तो एक बेंच पर एक ही छात्र को बैठाया जाए। समय सारणी में बदलाव। कोविड-19 के कारण छात्र काफी समय से विद्यालय नहीं आ रहे हैं, जिससे उनका पाठ्यक्रम काफी पिछड़ गया है, जिस कारण हमें प्रत्येक कक्षा के पाठ्यक्रम को ध्यान रखते हुए विद्यालय समय में परिवर्तन करके समय सारणी का निर्माण करना होगा। कक्षा कक्ष के नियमित सैनिटाइजेशन की व्यवस्था। प्रतिदिन उचित समय पर कक्षा कक्ष, फर्नीचर व विद्यालय परिवेश को सैनिटाइज करने की व्यवस्था करनी होगी। शिक्षण प्रक्रिया में बदलाव। कोविड-19 के कारण पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु समय उपलब्धता कम हो गई है, इसलिए कम समय सीमा में पाठ्यक्रम को पूर्ण कराना होगा। इसके लिए शिक्षण प्रक्रिया में बदलाव करना होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, सही मिलान व रिक्त स्थानों की पूर्ति जैसे प्रश्नों को अधिक। मध्यांतर में आवश्यक व्यवस्था में परिवर्तन। आइए अब हम मध्यांतर में जो व्यवस्था की जाएगी उसके बारे में चर्चा करते हैं। शौचालय के बाहर। शौचालय के बाहर प्रत्येक बच्चे में 2 गज की दूरी का पालन कराना होगा। शौचालय के पास सैनिटाइजर व हैंड वॉश की व्यवस्था करनी होगी। शौचालयों को नियमित रूप से साफ व सैनिटाइज कराना होगा। हैंडपंप के पास। मध्यांतर में हैंडपंप के पास भीड़ न होने पाए, इसके लिए उचित दूरी का अनुपालन कराया जाएगा। साबुन, तौलिया व सैनिटाइजर की व्यवस्था हैंडपंप के पास भी करनी होगी। मध्याह्न भोजन में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मध्याह्न भोजन व्यवस्था मिड डे मील पर रोक लगी हुई है। बच्चे यदि अपने घर से कोई खाने की वस्तु लाते हैं तो उनको दिशा निर्देशित किया जाएगा कि उचित दूरी का अनुपालन करें व खाने से पूर्व व बाद में अच्छी तरह हाथ धोएं। विद्यालय में अन्य पाठ्येतर क्रियाकलापों की व्यवस्था में परिवर्तन। पाठ्येतर गतिविधियों के लिए जागरूकता। प्रतिदिन विद्यालय में की जाने वाली अन्य पाठ्येतर क्रियाकलापों के लिए छात्रों को जागरूक किया जाए ताकि वे शारीरिक दूरी का ध्यान रखते हुए सुरक्षित रहें। जागरूकता के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन। छात्रों को कोविड-19 से बचाव हेतु जागरूक करने के लिए कला प्रतियोगिता, पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता, स्लोगन बनाओ प्रतियोगिता आदि आयोजित की जाए। भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए गतिविधियों का समावेशन। कोविड-19 के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करते हुए जो छात्रों और शिक्षकों में भावनात्मक रूप से कमी आ गई थी, उसे पुनः प्राप्त करने के लिए उचित गतिविधियों का समावेशन किया जाए। छुट्टी के समय में विद्यालयी व्यवस्था में परिवर्तन। आइए अब हम छुट्टी के समय में विद्यालयी व्यवस्था में जो परिवर्तन किए जाएं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। प्रत्येक कक्षा की छुट्टी के समय में अंतर। प्रत्येक कक्षा की छुट्टी के समय में कम से कम 10 मिनट का अंतराल रखा जाए।
जिससे छात्र बिना एकत्रित हुए आसानी से विद्यालय से जा सकें। सामाजिक दूरी का अनुपालन। छुट्टी के समय प्रत्येक छात्र में उचित दूरी रहे, इस बात का ध्यान रखना होगा। प्रत्येक कक्षाध्यापक अपनी कक्षा को जिम्मेदारी से पंक्ति में भेजना सुनिश्चित करे। निरीक्षण दल की नियुक्ति। विद्यालय में छुट्टी के समय भी निरीक्षण दल की नियुक्ति की जाएगी तथा प्रत्येक शिक्षक व कर्मचारी की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। नियमित निगरानी हेतु विभिन्न दलों का गठन। जागरूकता दल का गठन। नियमित निगरानी हेतु विभिन्न दलों का गठन किया जाएगा, जिनमें सर्वप्रथम जागरूकता दल होगा, जो प्रार्थना समय से लेकर विद्यालय से निकासी के समय तक विभिन्न स्तरों से छात्रों को कोविड-19 से बचाव व उपाय आदि के बारे में निरंतर जागरूक करता रहेगा। स्वच्छता निरीक्षण दल का गठन। स्वच्छता निरीक्षण दल के गठन के द्वारा प्रतिदिन व निरंतर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया जाएगा, जिससे विद्यालय परिसर के अंदर व बाहर की उचित सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके। आपात देखभाल दल का गठन। आपात देखभाल दल के द्वारा अचानक किसी व्यक्ति में संक्रमण के लक्षण पाए जाने पर उसे तुरंत अलग निर्धारित स्थान पर रखकर शासन के कंट्रोल रूम को सूचित किया जाएगा तथा स्वास्थ्य विभाग की टीम के पास स्वास्थ्य परीक्षण के लिए ले जाया जाएगा। स्वास्थ्य निरीक्षण दल का गठन। विद्यालय में आने वाले प्रत्येक छात्र, अभिभावक, अध्यापक व कर्मचारियों का प्रतिदिन स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य निरीक्षण दल का गठन किया जाएगा। इस दल में प्रशिक्षित अध्यापक व कर्मचारी शामिल होंगे। वस्तु सहायता दल का गठन। पूरे विद्यालय परिसर में हैंड वॉश के लिए साबुन, सैनिटाइजर, स्प्रे, थर्मामीटर, जागरूकता पोस्टर आदि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वस्तु सहायता दल का गठन किया जाए। नियमित परामर्श व स्वास्थ्य परीक्षण। नियमित परामर्शदाता की व्यवस्था। कोविड-19 के बारे में समाज में फैली अफवाह के कारण मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है। विद्यालय में भी शिक्षकों, कर्मचारियों व बच्चों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। मानसिक स्वास्थ्य हेतु परामर्श के लिए विद्यालय में एक प्रशिक्षित परामर्शदाता की व्यवस्था करनी होगी। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था। कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है, जिसके शुरुआत में लक्षण कम दिखाई पड़ते हैं और संक्रमण की फैलने की संभावना अधिक रहेगी। इस समस्या के निवारण के लिए विद्यालय में सभी के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था करनी होगी। आइए सत्र के अंत में इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं कि विद्यालय पुनः खोले जाने के दौरान किन किन अभ्यासों का अनुसरण अनिवार्यतः किया जाएगा। कोरोना काल में अब जबकि विद्यालय पुनः खोले जाने हैं, तो शासन ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनका अनुपालन सभी विद्यालयों को अनिवार्यतः करना होगा। सर्वप्रथम सभी शिक्षण संस्थाओं के परिवेश को साफ व सैनिटाइज करना होगा। विद्यालय में प्रवेश के समय एक जांच दल प्रवेश द्वार पर ही सभी की जांच व सैनिटाइज कराने के उपरांत ही अंदर जाने की अनुमति देगा। प्रवेश के समय
व प्रार्थना स्थल पर शारीरिक दूरी का पालन अवश्य ही करना होगा। शिक्षकों व सभी बच्चों को मास्क पहनने पर ही विद्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। बच्चों को मास्क पहनने के लाभों से भी अवगत कराया जाएगा। कक्षा में बैठक व्यवस्था में एक बेंच एक बच्चा प्रणाली को अपनाया जाएगा। वह विद्यालय 2 पालियों में लगाने पर ही हम संक्रमण से बचे रहेंगे। प्रतिदिन फर्नीचर, हैंडपंप, शौचालय व परिसर को सैनिटाइज कराना होगा। पाठ्येतर क्रियाकलापों जिनमें बच्चे सामूहिक कार्य करते थे पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी और उनकी जगह कला प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आदि कराई जाएंगी जिनमें शारीरिक दूरी का पालन किया जा सके। बच्चों को समय समय पर हाथ धुलवाते रहेंगे। शिक्षकों को कोविड-19 महामारी के लिए प्रशिक्षित भी कराया जाएगा। वह विद्यालय को पास के स्वास्थ्य केंद्र से समन्वय स्थापित करना होगा। विद्यालय परिसर में व आसपास के क्षेत्र में इस महामारी से संक्रमण से बचाव हेतु स्लोगन, पोस्टर आदि लगवाए जाएंगे जिससे उनमें जागरूकता फैले। छुट्टी के समय भी 2 गज की दूरी का अनुपालन अवश्य करना होगा। वर्तमान समय में शिक्षा के साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान सावधानी अपनाकर रखा जा सकता है। रखिए 2 गज दूरी, सावधानी है जरूरी। इस प्रशिक्षण के अधिगम प्रतिफल इस प्रकार हैं। परंपरागत विद्यालयी शिक्षा में परिवर्तन से परिचित हुए। परंपरागत विद्यालयी शिक्षण व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता का अनुभव हुआ। विद्यालय में प्रवेश के समय बरती जाने वाली सावधानियों को जाना। विद्यालय में प्रार्थना सभा की व्यवस्था में परिवर्तन का अनुभव हुआ। कक्षा कक्ष की बैठक व्यवस्था में परिवर्तन को जान सके। मध्यांतर में आवश्यक व्यवस्था में परिवर्तन को जाना। विद्यालय में अन्य पाठ्येतर क्रियाकलापों की व्यवस्था में परिवर्तन को जान सके। छुट्टी के समय में विद्यालयी व्यवस्था में परिवर्तन से परिचित हुए। नियमित निगरानी हेतु विभिन्न दलों का गठन का अनुभव हुआ। नियमित परामर्श व स्वास्थ्य परीक्षण को जाना। यह प्रशिक्षण सत्र यही समाप्त होता है। याद रखें, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना को हराना है, भारत को बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।